आज हम बात करेंगे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के बारे में। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम देखिए कोई भी लाइसेंसी वर्जन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अब आपको ये समझना चाहिए ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेट्स से आप एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। आप एक्सपीरियंस नहीं हो लेकिन आप सीपीआई में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। सीपीआई टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट करके आप अपना करियर बनाना चाहते हो। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कोई भी कंपनी आप जब स्विच करेंगे ना, तो कंपनी क्या चाहती है आपसे? आपको थोड़ा बहुत सीपीआई के रियल टाइम यूज केस के बारे में पता हो। लेकिन अगर आपने ट्रायल अकाउंट में काम किया होगा ना, आपको ये नॉलेज नहीं होगी। तो इस नॉलेज को, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप हम एक रियल टाइम सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। एक जैसा एकदम प्रोजेक्ट मिलते हैं ना क्लाइंट से, वैसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा और क्यों करेंगे, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। जैसा आप देख सकते हो, मैंने एक प्रोजेक्ट आपके लिए बना के रखा है। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक एक करके सारे हम प्रोजेक्ट को जब जब उस प्रोजेक्ट को दोबारा क्रिएट करेंगे ना, एक एक एलिमेंट को मैं, एक एक ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने यूज किया वो आपको सब बताऊंगा। अभी आपको इसमें ओवरव्यू दूंगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको इसके अंदर ले चलते हैं। और इसका, हाँ, जब मैं आपको ये बता दूंगा ना, तो इसका आर्किटेक्चर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका फ्लो होता है, कैसे हमें डॉक्यूमेंट एसएपी कंसल्टेंट से मिलते हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं अपने सीपीआई में, ठीक है? जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, आप ये देखोगे तो ये एक आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट है अबाउट सीपीआई, जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन भी करके रखा है कैसा क्या हमें आउटपुट चाहिए, कैसा कौन सा स्टेप होगा। ऐसे ही सेम डॉक्यूमेंट लगभग लगभग आपको एक एसएपी कंसल्टेंट से मिलता है, जो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है या फिर क्रिएट करना होता है फ्लो, ठीक है? तो इस पे बड़ा ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप, मतलब समझिए इसको, एक एक करके समझिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपके किसी इंटरव्यू में काम आ जाए और आपको क्रैक करने में उस इंटरव्यू को हेल्प हो जाए, ठीक है? तो काफ़ी बड़ा है, इसको देख के आप थोड़ा सा घबराइए मत। ये बहुत आसान है। जितना ये देखने में टफ लग रहा है, उतना ही ये करने में आसान है, ठीक है? तो बात करते हैं कि सबसे पहले इसके बिजनेस सिनेरियो की। बिजनेस सिनेरियो क्या हो सकता है इसका, ठीक है? उसकी बात करते हैं सबसे पहले हम। तो बिजनेस सिनेरियो देखिए बहुत सिंपल है। एक ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसी कोई भी कंपनी उठा लेते हैं, ठीक है? तो कस्टमर क्या करता है, वेबसाइट से या फोन एप्लीकेशन से कोई ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है? इसमें अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा किसी भी कंपनी में कर देता है। तो वैसे ही एक ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑर्डर प्लेस करती है, ठीक है? अब सीपीआई का कैसे क्या यूज होगा उस पर बात करते हैं। तो अभी तक हमें क्या पता है कि हम एक कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या किसी भी एप्लीकेशन से या वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है? तो कस्टमर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करता है जिसमें प्रोडक्ट आईडी होती है और क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है? एक या दो या तीन फोन या कुछ भी मंगा लिया, शूज, पैंट, उसकी कुछ आईडी जनरेट हो जाती है ना? तो अब कंपनी डायरेक्टली जो है अपना बैकएंड सिस्टम आपको एक्सपोज नहीं कर सकती है। तो इस बीच में एसएपी सीपीआई यूज किया जाता है एज अ मिडलवेयर, ओके? तो इस बीच में क्या करते हैं हम लोग, एससीपी सीपीआई का यूज करते हैं किस लिए? एज अ मिडलवेयर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? ओके, थोड़ा ज्यादा देर से खुला हुआ है तो रिफ्रेश हो रहा होगा। ओके, अब मिडलवेयर का मतलब आप समझ गए होगे, एसएपी सीपीआई क्या है? एक मिडलवेयर है, एक कम्युनिकेशन का जरिया हो गया, ठीक है? अब देखते हैं एससीपी सीपीआई का यूज करेंगे कैसे, ठीक है? अब हमने सिनेरियो तो पता चल गया कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें हमें ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है? वो कोई भी ऐप, एप्लीकेशन या वेब सर्विस हो सकती है, ठीक है? अब क्या है, एससीपी सीपीआई का यूज हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। तो ऑर्डर रिसीव करना सबसे पहला इसका केस हो गया। सबसे पहला केस क्या हो गया इस सिनेरियो में? ऑर्डर रिसीव करना। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें ऑर्डर रिसीव करेंगे तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज बनाएंगे, कुछ ऑर्डर के लिए एक बॉडी भेजेंगे। तो पोस्टमैन, अगर आप देखोगे, ये मेरा एक आर्किटेक्चर मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसमें अगर देखोगे ना, तो कस्टमर और फ्रंट एंड क्या है यहाँ पे, ये मोबाइल एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज हैं, ठीक है? जो कस्टमर, इसका हम यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड दिखाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे कस्टमर नाम रख दिया है। इसकी जगह क्या हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब सर्विस, ठीक है?
अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम पोस्टमैन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रियल चीज तो है नहीं जिससे हम लाइक रेस्ट एपीआईज वगैरह कुछ तो है नहीं हमारे पास, या कह सकते हैं ऑर्डर देने के लिए हमारे पास, अगर आप देखोगे तो जैसे इसमें मैंने कहीं लिखा होगा उसके बारे में, तो आपको बताता हूँ कि रियल टाइम में उसका यूज कैसे करते हैं। रियल टाइम में अगर वो हमें रिक्वेस्ट भेजनी होती है पोस्टमैन की जगह, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स, एसएपी सिस्टम, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज ना, वेब एप्लीकेशंस, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी क्या है, हमने जो है एक ऑर्डर तो प्लेस कर दिया यूजिंग पोस्टमैन। ठीक है। अब एचटीटीपी सेंडर का यूज़ क्या हो गया? एचटीटीपी सेंडर का यूज क्या हो गया उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। तो द एचटीटीपी सेंडर अडेप्टर एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट ऑफ द इंटीग्रेशन फ्लो। मतलब क्या है कि जब हम ये क्या बोलते हैं, एचटीटीपी सेंडर का यूज कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे ना, जो आप पोस्टमैन से बॉडी भेजते हो, जब भी अभी तक की हमने बात करी ना, पोस्टमैन से आप बॉडी भेजते हो, तो बॉडी आती कहाँ पे, इसी सेंडर में रिसीव होती है, इसी सेंडर में वो रिसीव हो जाती है। ठीक है। अब इस सेंडर में रिसीव होने का मतलब ये है कि एक एंट्री का काम हो गया, एक्सटर्नल सिस्टम से रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया आपने। ठीक है। जो आपने इनकमिंग रिक्वेस्ट रिसीव करी है पोस्टमैन से, वो यहाँ पे ही तो रिसीव हुई है। ठीक है। अब आता है कंटेंट मॉडिफायर का काम। तो कंटेंट मॉडिफायर यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक है। तो आप देखोगे ना, प्रोडक्ट एपीआई यहाँ पे एक्सटर्नल एपीआई प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर, अगर आप ऊपर 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये तो यहाँ पे कंटेंट सेट प्रॉपर्टीज जो हम कर रहे हैं कंटेंट मॉडिफायर का यूज करके, तो ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट जेसन फील्ड्स जो हैं उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो हमने इनकमिंग रिक्वेस्ट में एक फील्ड कुछ भेजी होंगी ना, तो हमने इनकमिंग में पोस्टमैन में हमने क्या भेजा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर योर नॉलेज। तो ये एक ऐसा रिक्वेस्ट हम भेजेंगे पोस्टमैन बॉडी में, याद रखिए, एक पोस्टमैन बॉडी में हमने एक रिक्वेस्ट भेजा, इसी फील्ड को हम कंटेंट मॉडिफायर में जेसन पाथ या एक्सएमएल पाथ से इसको फील्ड को एज अ प्रॉपर्टी रख लेंगे। ठीक है, बना लेंगे और उन्हें प्रॉपर्टीज में स्टोर कर लेंगे। वाई प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन हम देखेंगे क्यों, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्यों। प्रॉपर्टीज को हम ना फ्लो के किसी भी स्टेप में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए बात है, प्रॉपर्टीज ही क्यों और हेडर क्यों नहीं, मैसेज हेडर क्यों नहीं। तो ये आप इसका कमेंट करिएगा मुझे अगर आपको जवाब पता चलता है, बाकी मैं आप तो आपको बता ही दूंगा। ठीक है। तीसरी चीज इसके बाद जो आती है वो आती है LIP। अगर आप इसके बाद देखोगे ना, LIP वैलिडेटर ऑर्डर, तो अगर इन फ्लो आप देखोगे, तो थोड़ा सा दो तीन स्क्रीन है, स्विच कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। LIP वैलिडेटर, वैलिडेट ऑर्डर किया है मैंने जो यहाँ पे, ये क्या है, अगर मैं इस पे आपको क्लिक करूंगा, आपको मान लीजिए फ्लो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करके प्रोसेस कॉल पे जाओगे और ये कर दोगे, तो बगल में आपको खुला हुआ है। ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम समझ लेते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में इसका दिया गया है, तो इसका काम क्या है उसका काम समझ लेते हैं। ये एक लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस है, जिसे हम LIP भी कहते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, इनकमिंग रिक्वेस्ट वैलिडेट करना। क्या करना है, इनकमिंग रिक्वेस्ट जो आएगी ना उसको वैलिडेट करेगा। ठीक है। अब वैलिडेट किसी कंडीशन पे करेगा। अभी देखिए, मैं डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत ओवरव्यू समझा रहा हूँ। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया ना, इसको यार फिर से रिपीट कर लेना। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ फिर से देख लो। सबसे पहले हमने मोबाइल से या किसी वेब सर्विस से, वेब एप्लीकेशन से हमने क्या किया, हमने किया क्या, एक रिक्वेस्ट थ्रू पोस्टमैन हमने भेजी, जो यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब उसका यूज हमने क्या किया, या तो हम उसको कन्वर्ट कर लें एक्सएमएल पाथ में, या फिर जेसन से ही ले लें, और उसी फील्ड्स को जो हम पोस्टमैन में हमने बनाया, पोस्टमैन के थ्रू हमने भेजा है ना, उसी फील्ड्स को यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर में एज अ प्रॉपर्टी रख लें, जैसे मैंने रखा हुआ है। ठीक है। एज अ प्रॉपर्टी मैंने रख लिया है। ठीक है। तीसरी चीज क्या, वैलिडेट ऑर्डर। अब भाई ये ऑर्डर जो आया है पोस्टमैन से, इसको हम वैलिडेट करेंगे, क्या ये ऑर्डर वैलिडेट है, सही है। अगर है, उस कंडीशन, कोई कंडीशन चलेगी यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वैलिडेट करेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इनवैलिड ऑर्डर में चला जाएगा और गुरुवी स्क्रिप्ट यहाँ पे जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, LIP गेट प्रोडक्ट डिटेल्स।
ठीक है, अच्छा 1 मिनट, मैं इसके बारे में बात करना भूल गया। एल इसमें है क्या? अब देखिए क्या है ना, इनसाइड दिस एलआईपी हमने राउटर रखा हुआ है, जो करेगा क्या, वैलिडेट करेगा, इनवैलिड और वैलिडेट करेगा और नहीं तो इनवैलिड करेगा, ठीक है। राउटर चेक करता कैसे है? ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप पिछले मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिए। असल में ये प्रोडक्ट आईडी एम्प्टी है तो भेजेगा, अगर नहीं है तो भेजेगा, इस कंडीशन पे चल रहा होगा। अगर रिक्वेस्ट इनवैलिड है तो भेजेगा, नहीं नहीं सॉरी, अगर इनवैलिड नहीं है तो वहाँ वैलिड ऑर्डर कर देगा, अगर इनवैलिड है तो यहाँ भेज देगा, ठीक है। तो ये अब इस पे हम चलेंगे, जब हम काम करेंगे तब इस पे देखेंगे, अभी तो ये ओवरव्यू है, आप इसमें समझो कि ये कंडीशंस हैं जो जो वैलिडेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है एल आई पी गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। अगर आप आर्किटेक्चर में देखोगे, इसके बाद क्या आता है, एल आई पी गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब जो हमने वैलिडेट तो कर दिया उस प्रोडक्ट को, हमने क्या कर दिया, वैलिडेट करने के बाद उसकी डिटेल्स चाहिए हमें, तो डिटेल्स कैसे लेंगे, डिटेल्स लेंगे हम यहाँ से, इस तरह से कि देखिए पहली बात तो सेकंड एलआईपी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने दो एलआईपी यूज करी हुई है। आप ये देखोगे, एक ये एलआईपी था, ये एलआईपी था जो कि प्रोसेस कॉल से मैंने कराया है, ठीक है। अब ये सेकंड एलआईपी में क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड एलआईपी में इसका पर्पस क्या है, एक्सटर्नल एपीआई से प्रोडक्ट डिटेल फेच करना। क्या है, एक्सटर्नल एपीआई से प्रोडक्ट डिटेल फेच करना, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। इनसाइड दिस एलआईपी हमने क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट रिप्लाई, एचटीटीपी रिसीवर, ठीक है, और ग्रूवी स्क्रिप्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है, रिक्वेस्ट रिप्लाई में, रिक्वेस्ट रिप्लाई एक सिंक्रोनस एपीआई कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। सिंक्रोनस मतलब डबल साइड, सिंगल साइड नहीं, दोनों साइड से कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब क्या है, एसएपी सीपीआई एक्सटर्नल एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पांस का वेट करेगा, रिस्पांस मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब एचटीटीपीएस रिसीवर क्या है, एचटीटीपी रिसीवर क्या है, ये एक एक्सटर्नल रेस्ट एपीआई को कॉल करता है, ठीक है। तो हमने इसमें कॉल कर दिया, अगर आप देखोगे हमने इसमें कॉल किया, और उस एपीआई को, जो भी हमने एपीआई कॉल करी है, उसमें जो भी हमारा फॉर एग्जांपल एपीआई प्रोडक्ट डिटेल रिटर्न कर देगा, ये जो भी वहां से उसको मिलेगा, अगर वैलिडेट है तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा, ग्रूवी पे। ग्रूवी क्या करेगा, ग्रूवी स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है, ग्रूवी करेगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट डेटा। क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा प्रोडक्ट डेटा को। ग्रूवी स्क्रिप्ट में एपीआई रिस्पॉन्स पार्स करता है, पार्स मतलब समझते हो, एक वैलिडेशन का काम ये भी करता है, पार्स करना, ये एक्सएमएल पार्सर का भी आपने सुना होगा, उसी तरह ये भी पार्स कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी, प्रोडक्ट टाइटल या फिर प्रोडक्ट वाइज कुछ ऐसा होगा, या वैल्यूज प्रॉपर्टीज में सॉल्व होती हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है। अ, तो अब जो है ना, यहाँ पे जो हम काम कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जाएगा ग्रूवी कैलकुलेट टोटल पे। अब ये क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ पे गया, हमने एचटीटीपी कर लिया, हमने एक्सटर्नल एपीआई कर लिया, ठीक है। हमने प्रोडक्ट एपीआई रिस्पांस ले लिया, ठीक है। हमने ग्रूवी इस एक एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट डेटा कर लिया। उसके बाद क्या है, ग्रूवी कैलकुलेट टोटल। अब ग्रूवी कैलकुलेट टोटल क्या कर रहा है, इसको आप यहाँ समझिए। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया इन फ्लो, यहाँ तक उसने किया क्या। अब क्या है, ग्रूवी कैलकुलेट टोटल। अब ग्रूवी कैलकुलेट टोटल में क्या है, एक, अब बिजनेस कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होगा, एक बिजनेस कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, मतलब कुछ फॉर्मूला लगा होगा इस ग्रूवी के अंदर। एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो हमारा ये सीपीआई का बिजनेस लॉजिक का पार्ट है, तो भाई जाहिर सी बात है, लॉजिकल काम करेगा, अपना वैल्यू कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा, ठीक है। फिर वहां से वो आंसर कहाँ जाएगा, ग्रूवी फाइनल रिस्पॉन्स पे। वो क्यों जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए ना, उस फॉर्मेट में हमें डेटा आएगा, तो ये फाइनल रिस्पॉन्स में हमें इस फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये कहाँ हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा रिस्पॉन्स टू कस्टमर। अब ये चाहे मेल में चला जाए, चाहे किसी अदर अडेप्टर का यूज करके आप कर लो, किसी फाइल में भेज दो, या फिर किसी नोटिफिकेशन में भेज दो। तो ये हमारा ओवरऑल आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल हमारा जिसका एक्सप्लेनेशन था। अब क्या होगा, इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। देखिए, दो चीज आपको समझनी है। पहली चीज क्या, रियल टाइम में थोड़ा सा अब आप कंफ्यूज होंगे ही,
कैसे होंगे? क्योंकि थोड़ा सा दो तीन स्क्रीन बढ़ जाती है। दो तीन स्क्रीन बढ़ने का मतलब है कि आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। बट आपको क्या करना है? फोकस ऑन योर गोल, सिंपल सी चीज है। मैंने जितना भी ये लिखा हुआ है ना, ये सब आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीमे धीमे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये आपके फ्यूचर में आपके इंटरव्यू के लिए काम आएगा। क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? ये जितना भी प्रोसेस मैंने लिखा है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है? तो इसको आप देखिए, मैंने स्क्रॉल किया है, आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर से नीचे तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको। आपको समझना आना चाहिए, असल में टॉपिक यही है। ओके, अब दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा रिक्वेस्ट बॉडी है, सॉरी, ये हमारा पोस्टमैन का बॉडी है, जिसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? और ये हमारा रिस्पॉन्स है, जो आखिरी में हमें मिलना चाहिए, ठीक है? ये हमारा मेन टारगेट है। सिनेरियो आपके समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार फिर से जाइए और सिनेरियो समझिए, ठीक है? तो ये हमारा फ्लो हम करेंगे अगले पार्ट में तैयार। इस पार्ट के लिए ये बहुत अच्छा आपके लिए नॉलेज मिल गया, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, ये वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल चुकी है। फिर से समझिए, ओवरऑल बहुत जल्दी समझा देता हूँ। पहले क्या किया? पोस्टमैन से ऑर्डर लिया, उसको आया, जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर किया, जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्ट करके सीपीआई में, सॉरी, कंटेंट मॉडिफायर में उस प्रॉपर्टीज को रखा, जो प्रॉपर्टीज हमने वहां से कॉल कराई है, ठीक है? उसको हम वैलिडेट किया। वैलिडेट क्या करेंगे? ऑर्डर वैलिडेट है कि नहीं है, अगर है तो उसको ले जाएंगे कहाँ पर? प्रोडक्ट डिटेल्स पे। अगर प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाती है, उसको भेज देंगे ग्रूबी स्क्रिप्ट पे कैलकुलेट करने के लिए, और कैलकुलेट हो जाएगा तो फाइनल रिस्पॉन्स भेज देंगे। इतनी सी बात है। थैंक यू फॉर दिस। एक जो भी आपको समझ में आया उसके लिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई। फॉर दिस नाउ नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दिस इज फॉर दिस वीडियो। लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू वॉच दिस। एंड नहीं भी करते हो तो भाई, कर लेना यार, और किसी को शेयर भी कर देना। थैंक यू।